फ्रिज में नमक का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज ही करके देखिएगा। सफाई करने का एक बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगी, पर बड़े बड़े काम को आसान कर देगा। बालों को ठीक करने का सिंपल सा तरीका बताऊंगी, बिना पार्लर जाए हुए। ऐसे बहुत सारे काम के यूजफुल टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान कर देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर किचन के काम को आसान करती है और आपकी लाइफ में बहुत सारा टाइम आप अपने लिए निकाल सकते हैं। पहला यूजफुल टिप ना मेरा नमक से जुड़ा हुआ है। देखिए, कहने को तो ये सादा सा नमक है, पर ये हमारे फ्रिज की जितनी भी बैड ऑर्डर है उसको हटाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ मैंने सिंपल से एक बाउल में रख दिया है। आप चाहे ना तो किसी और चीज में भी रख सकते हो। देखिए, बहुत बार क्या होता है, बच्चे वगैरह ना जो भी फूड वगैरह निकालते हैं वो कवर नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, या गलती से जल्दी से हम भी रख देते हैं। एक खाने की स्मेल दूसरे खाने में चली जाती है और ये मिक्स होकर एक बैड ऑर्डर में बदल जाती है। तो फ्रिज को कितना भी साफ क्यों ना कर ले, इसमें से बैड स्मेल आती ही रहती है। तो इसे हटाने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बाउल लीजिएगा, उसके अंदर नमक डाल दीजिएगा और आप फ्रिज में रख दीजिएगा। रात भर भी रखोगे तो आप अगले दिन देखोगे जितनी भी बैड स्मेल है वो हट जाएगी। अगले दिन मैंने इसे निकाल के देखा, इसमें ना थोड़ी सी नमी आ गई थी, हल्का से ये गीला हो गया था, क्योंकि इसने जितनी भी जो बैड स्मेल है उसको भी खत्म कर दिया था। इस तरीके से जब भी फूड खुला रहेगा ना तो बैड स्मेल आती ही है। कोशिश कीजिएगा पूरी तरीके से कवर करें। ये भी पूजा घर में यूज करने के लिए घी निकाला गया था, इसलिए अभी खुला है, मैं इसे जल्दी से पैक कर दूंगी। तो ये है एक कंटेनर, कोई सा भी कंटेनर जो हमारे किचन में यूज होता है। बहुत बार ना हमारे पास टाइम नहीं होता है, या हम इस वजह से क्लीन नहीं करते हैं कि ये गीला होगा, सूखेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ही वापस से रिफिल कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, टाइम नहीं है आपके पास तो इसी तरीके से कभी गलती से ना रखें। आप क्या कीजिए, पहले इसे सूखा सूखा ड्राई ड्राई क्लीन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद ही आप इसके अंदर अगला जो फूड है वो रखें। देखिए, इसमें बहुत बारीक सा जाला होता है जो कि अंदर की तरफ बैठा हुआ होता है, वो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता है, और इसीलिए जब भी हम कोई कंटेनर खाली होता है तो डायरेक्ट ही उसे क्लीन करते हैं। पर अगर टाइम नहीं है तो एक कपड़ा लीजिए, अच्छे से इसे वाइप कर लीजिएगा। इसके बाद में ही आप इसमें दूसरा जो फूड है वो रखें, ठीक है। कोशिश पूरी यही कीजिएगा, डायरेक्ट बिना साफ करे ना रखें, इससे जो आपका फूड है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नहीं टाइम है तो एक छोटा सा हैक भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपका जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं और एक कमाल का यूजफुल टिप। इस तरह के पेपर रोल ना आपके घर में भी होंगे। ये एल्यूमिनियम फॉइल पेपर के अंदर जो रोल निकलता है वो है, आपके घर में किसी और चीज का भी हो सकता है, पर इस तरह का पेपर रोल अगर आपके पास है तो इसे गलती से मत फेंकिएगा, ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो एक छोटे से टुकड़े का यूज करके मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब इस टुकड़े को हम यूज करेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक सिरेमिक का कप है जो कि खराब हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से डैमेज हो चुका है, ये बहुत बार इनके हैंडल वगैरह टूट जाते हैं, तो इस तरह के कप का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप क्या करिएगा कि ये जो रोल है इसको ना कट करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। आप यहाँ सिरेमिक का कप किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं करोगे तो यहाँ पर आप ग्लू गन की मदद से इसे स्टिक भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ चम्मचें रख के दिखा रही हूँ, नाइफ रख के दिखा रही हूँ, ये सेपरेशन का काम कर रहे हैं, अलग अलग है तो एक दूसरे से टच नहीं होंगे। आप यहाँ पे पेन वगैरह रख सकते हो, और अगर कोई चीज रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो। इसे आप अपनी टेबल पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह का जो खराब कप निकलता है तो उसे गलती से मत फेंकिएगा, एक छोटा सा रोल का टुकड़ा लीजिए और इस तरीके से इस्तेमाल करें। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। बहुत बार ऐसा होता है, नींबू के ना आधा हिस्सा बच जाता है और हम इसे खुला ही रख देते हैं, जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, आपकी वो सारे कंटेनर जिसमें चींटियां लग जाती है, जैसे ये चीनी का डिब्बा है, गुड़ का डिब्बा हो सकता है, दाल के डब्बे, चावल के डब्बे, जो भी डब्बे हैं आपके, उसके ऊपर आपने इस तरीके से चला देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो चींटियां हैं वो इस डब्बे के आसपास बिल्कुल भी नहीं बन रहेगी, क्योंकि जो नींबू की स्मेल होती है वो चींटियों को पसंद नहीं आती है। तो आपके जो कंटेनर है उसके ऊपर आप इस तरीके से नींबू का इस्तेमाल करके जरूर देखें। एक कमाल का अगला यूजफुल हैक है। अभी ना क्लीनिंग का टाइम है, यानी कि अभी दिवाली आ रही है तो हर कोई अपने घर में क्लीनिंग कर रहा है। एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। एक हैंकी ले लीजिए या कोई सा भी ऐसा डस्टर जो थोड़ा सॉफ्ट हो, उसके ऊपर ना आपने ये हैंड वॉश का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, बस हैंड वॉश डाल दीजिएगा, चाहे तो आप कपड़े को थोड़ा सा पानी में डिप करके यहाँ पे निचोड़ सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा कि ये जो हमने हैंड वॉश डाला है ना, इससे अब आप क्लीनिंग कीजिएगा। हम हाथों को तो क्लीन करते ही हैं, आप अपने घर की चीज़ों को भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ये ट्राईपोड दिखा रही हूँ, अभी घर में कलर हुआ था तो ट्राईपोड ना ऐसे ही रखा हुआ था। अब नीचे वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से
कलर की वजह से गंदा हो चुका था। तो इस तरह की चीज़ें आपके घर में भी ज़रूर होगी। तो इन्हें क्लीन करने के लिए ना आप यहाँ पर एक सॉफ्ट वाला कोई सा कपड़ा ले लीजिएगा और इस तरीके से हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। सिंपल कपड़ा हम सफाई करते हैं तो क्लीनिंग तो तब भी होती है, पर जो शाइन होती है वो नहीं आती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ना तो हैंड वॉश लगा है, ना ही यहाँ पानी लगाने की ज़रूरत होती है। बस सिंपल सा जैसे हम कपड़ा घुमाते हैं वैसे ही घुमाना है। बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से आप फ्रिज के ऊपर भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दिन भर फ्रिज खुलता है, ये हैंडल है, इसमें पकड़ नहीं है, पर हाँ ये पकड़ने वाली थोड़ी सी जगह है जिसकी वजह से यहाँ से खींचने पर क्या होता है काफी सारे निशान हो जाते हैं। घर में बच्चे बड़े सभी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे साफ करने के लिए भी आप इस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रिज को अंदर की तरफ से साफ कर रहे हो या फ्रिज को बाहर की तरफ से साफ कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपने क्या करना है, फ्रिज को बंद कर देना है। जैसे कि अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं तो फ्रिज का बाहर वाला ही हिस्सा साफ कर रही हूँ, पर देखिए इस तरीके से जब हम इसका गेट वगैरह खोलते हैं तो देखिए फ्रिज चालू है। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रिज को बंद कर देना है, उसके बाद में ही आपने क्लीनिंग करने का जो काम है वो स्टार्ट करना है। ये छोटा सा जो एक कपड़ा है और हल्का सा हैंड वॉश बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर लेता है। कुछ अलग से आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिवाली देखिए कितना भी हम क्लीनिंग कर ले, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि डेली क्लीन करनी पड़ती है। जैसे ये फ्रिज है या कोई किचन सरफेस है, उन्हें साफ करने के लिए आप हैंड वॉश का बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा हैक है पर सच्ची में बहुत ज़्यादा ये काम आता है। अगला यूजफुल हैक देख लेते हैं। ये जो हमारे बाल होते हैं, कभी कभार क्या आपके साथ ऐसा होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी महसूस होती है या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो खड़े खड़े रहते हैं। धो लेने के बाद अक्सर ये होता है। तो देखिए यहाँ तो बिटिया ने तेल लगा लिया है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बाल ना हवा में उड़ते हैं। जैसे कि आपने कभी ये चीज़ महसूस भी की होगी, जैसे ही कोई टच करेगा तो उसे एकदम से थोड़ा सा ना करंट लगता है। तो उस चीज़ को ठीक करने का मैं तरीका बता रही हूँ। आप ले लीजिए टिश्यू पेपर, जो नॉर्मल हमारे किचन में यूज़ किए जाते हैं वही टिश्यू पेपर लेना है। इस तरीके से बालों को खोलना है, थोड़े थोड़े हिस्से में आपने इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। और जो टिश्यू पेपर है इससे आप कुछ इस तरीके से चलाइएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा। इससे क्या होगा, ये जो बाल हवा में उड़ रहे हैं या इसमें जो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बाउंसी होते हैं, वो चीज़ ना ठीक हो जाएगी। ये देखिए, बस आप इस तरीके से घुमाते जाइएगा। आपके साथ भी अगर ये चीज़ होती है तो इस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और अपने जो बालों की इलेक्ट्रिसिटी है उसको घर बैठे ही आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के। सिंपल सा एक टिश्यू पेपर का ही आपने इस्तेमाल करता है। चलिए देख लेते हैं और आज के कमाल के यूजफुल टिप। एक और छोटा सा पेपर रोल का मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी। तो यहाँ पे भी मैं इसे कट कर रही हूँ और देखिए ये छोटा सा जो रोल का टुकड़ा है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। हमारे घर में चार्जर होते हैं, बहुत सारे ऐसे वायर होते हैं जो कि बिखरे हुए होते हैं। हम कितना भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर क्यों ना ले, जब यूज़ हो जाता है उसके बाद में ये अक्सर बिखरे ही हुए रहते हैं। जैसे ये चार्जर है, इसका अडेप्टर मैंने निकाल दिया है। अब ये चार्जर सिंपल देखिए इस तरीके से अपने आप फोल्ड हो गया है, इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। वायर बहुत ज़्यादा मेसी है या बहुत ज़्यादा जगह घेरता है या बहुत सारे चार्जर आपके घर में है, तो आप ना ये छोटा वाला हैक अप्लाई कीजिएगा। आपने क्या करना है, चार्जर को फोल्ड करना है और इस तरीके से ये जो पेपर रोल का पेपर था इसके अंदर आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। बहुत कम जगह में अच्छे से ये बैठ जाएगा। आप 4-5 टुकड़े कर लीजिएगा, या जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। ट्रेवलिंग में आप ले जा रहे हो तब तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है। तो आप इस तरीके से ना पेपर रोल का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते, कचरे में फेंक देते हैं, पर बहुत अच्छे से ये इस्तेमाल में आते हैं। हमारे घर में लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक सब तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद भी ये जो बर्तन के पीछे वाला हिस्सा होता है, हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें, ये गंदा होता है, काला होता है और काफ़ी बुरा दिखता है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक छोटा सा हैक अप्लाई कीजिएगा। तो नॉर्मल जो बर्तन लिक्विड है, बर्तन धोने का साबुन है, वो तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे। उसके बाद भी आपने देखा होगा ये काले होते हैं, पर आप देख सकते हो मेरा कुकर काला नहीं है। तो इसे साफ करने का एक छोटा सा हैक मैं अप्लाई करती हूँ। ये आपको भी करना चाहिए, आपके बर्तन ऐसे ही चमकते हुए आपको मिलेंगे। आपने बर्तन के ऊपर पानी डालना है और नमक दाने से इसके ऊपर नमक को स्प्रे करना है या इस तरीके से छिटकना है। पूरे जो पीछे वाला बर्तन है अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपने लेना है आपका बर्तन लिक्विड या जो बर्तन धोने का साबुन है, स्क्रबर लीजिएगा। मैं तो आपको ग्रीन स्क्रबर ही इस्तेमाल करके बता रही हूँ। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप यहाँ जूने का जरूर इस्तेमाल करें। बर्तन लिक्विड ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये जो आपका स्क्रबर है इस पर अभी पानी नहीं डालना है। पहले से पानी डाल दोगे तो देखिए जो नमक है वो रुकेगा ही नहीं। आप पानी में भीगा हुआ स्क्रबर यूज करोगे तो वो सारा का सारा बह जाएगा, गल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ऐसे ही स्क्रबिंग करना है। और अगर आपको लगता ही है कि ये बहुत ज्यादा सूखा हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 1-2 चम्मच काफी होता है, इतना ही डाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो नमक है वो अच्छे से स्क्रबिंग का काम करेगा और जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का जो आपका साबुन है उसके साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करके निकाल देगा। ये देखिए, हल्के हल्के से बस मैं इस तरीके से चला रही हूँ।
आपके पास ये जूना है तो इसे इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपने पहले कभी इस ट्रिक को अप्लाई नहीं किया है तो। एक दो बार में शायद क्लीन ना हो, पर हाँ कंटिन्यू जब आप क्लीन करोगे तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। चाहे तो आप इस तरीके से स्क्रबर पे भी डायरेक्ट नमक डाल सकते हो और बर्तन जो लिक्विड है वो भी डाल सकते हो और इस तरीके से स्क्रबिंग कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से आपके बर्तन भी चकाचक चमकेंगे। एल्यूमिनियम बर्तन पे ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है, स्टील के बर्तन पे भी बहुत अच्छे से ये ट्रिक काम करती है। लोहे के बर्तन पे काम नहीं करती है क्योंकि लोहे के बर्तन में हम ज़्यादातर तेल का ही काम लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो कढ़ाई वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है। उसको साफ करने के मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे हैक बताया है, तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपकी जो लोहे की कढ़ाई भी है वो भी बहुत अच्छे से चमक जाएगी। नमक का इस तरीके से इस्तेमाल करें और आपके जो बर्तन है इन्हें काला होने से बचाएं। देख लेते हैं अगला कमाल का यूजफुल हैक। बहुत बार हमारे घर में ऑनलाइन सामान आता है या इस तरीके से पैक करके हम ही कुछ सामान रख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पोहा रखा हुआ था। अब सेलो टेप से तो मैंने इसे बहुत अच्छे से लगा दिया है, पर ये खोलने के टाइम हमें सीजर की जरूरत होती है, तो बिना सीजर के ना आप ये सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हो। ये देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बस इस तरीके से हल्के से आप घुमाओगे ना बहुत अच्छे से जो टेप है खुल जाएगी। तो जो भी आपका ऑनलाइन सामान आता है या पिज्जा ऑर्डर करते हो उसे खोलने के लिए भी आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। सीजर नहीं भी है ना तो आपका काम चल जाएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।